Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover another remedy for the day and it is called Variolinum, जो कि lymph from smallpox pustule से बनती है. जब ये smallpox हुआ करता था तब इस तरीके से बनी थी और उसके बाद उसी में से ले लेके आगे बनाते रहते हैं. And it is the remedy we are covering is from Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. और ये एक शॉर्ट रेमेडी है यहाँ पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और इसको सेल्फ प्रिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करना है. इट कैन बी सिवियरली हार्मफुल. तो यूज्ड फॉर इंटरनल वैक्सीनेशन ऐसा यहाँ पे दे रखा है. इंटरनल वैक्सीनेशन कोई आज के दौरान कोई बहुत बड़ा मेडिकल टर्म नहीं है, बट इसका जो इंटरफेरेंस है इन्फेरेंस है वो एक दो तरीके से किया जा सकता है. एक तो इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन, that is involves injecting a vaccine just below the skin surface, और या फिर it can also refer to the internal effects of a vaccine stimulating the immune system. तो जो सेकेंड लैटर वाला मीनिंग है हमने जो पढ़ा है कि इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ अ वैक्सीन स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, उस तरीके से इस रेमेडी में ये मीनिंग फिट बैठता है. तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है टू फाइट अ डिजीज़ और टू प्रिवेंट अ डिजीज़. seems to be efficacious in protecting against modifying and aiding in the cure of smallpox. तो उस वक्त ये डिस्कवर हुई थी जब स्मॉल पॉक्स प्रेवलेंट होता था 1980s में. स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हो चुका था वर्ल्ड वाइड, बट उससे पहले ये रेमेडी डिस्कवर की गई थी एंड प्रूव की गई थी. तो इट वॉज एफिकेशियस एंड इट इज़ एफिकेशियस अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग मॉडिफाइंग इन एडिंग इन क्योर ऑफ स्मॉल पॉक्स को ठीक करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में कारगर थी. एफिकेशियस यानी प्रभावोत्पादक, अमोघ, फलदायक या प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. उस वजह से ये कारगर थी. अब ये जो लिम्फ फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पिस्ट्यूल से ये रेमेडी बनी हुई है, एक शब्द होता है वेरियोलेशन, जो कि प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लिम्फ फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पिस्ट्यूल्स फॉर इम्यूनाइजेशन. And it was an early method of disease prevention which was replaced by safer vaccination with the cowpox or vaccinia virus. But initially ऐसे ही इसका प्रोटेक्शन किया जाता था, प्रिवेंशन किया जाता था. हेड में दे रखा है मॉर्बिड फियर ऑफ स्मॉल पॉक्स, पेन इन ऑक्सीपुट. इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर है स्मॉल पॉक्स से और ऑक्सीपुट में बहुत पेन रहता है. मॉर्बिड फियर एक तरीके का इरेशनल ऑफन ओवरवेलमिंग फियर हो गया ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और कॉन्सेप्ट नोन एज फोबिया. एक तरीके का फोबिया है स्मॉल पॉक्स से. और मॉर्बिड का एक और मतलब होता है a preoccupation with or interest in a death, disease or other unpleasant subject. लेकिन यहाँ पे वो डर है, उसके अगेंस्ट डर है. ऑक्सीपुट इज द बैक ऑफ द हेड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है पेशेंट को. आईज में इन्फ्लेमेशन है आईलेट्स का, यानी ब्लेफराइटिस है, which is a chronic inflammation of the eyelids causing symptoms like redness, swelling, itching and crusty eyelashes caused by bacteria, overpopulation or clogged oil glands in the eyelids, but can also be linked to skin conditions like rosacea or demodex mites. यानी किसी भी तरीके से eyelids का redness, swelling, itching है क्योंकि clogging हो गई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है. ईयर्स में डेफनेस यानी बहरापन देखा जा सकता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग. ऑप्रेस्ड का मतलब लिटरल होता है कि कहीं कोई दबाव पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है. बीइंग ट्रीटेड क्रूअली एंड अनफेयरली ऑफन बाय अ डोमिनेंट ग्रुप. या इसका लिटरल मीनिंग ये होता है जब ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग एक्सक्यूज मी, जब हम ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग पे आएंगे तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिफिकल्टी, discomfort or being unable to breathe normally, which is medically known as dyspnea or shortness of breath. ये देखने को मिलेगा. Throat feels closed, cough with thick viscid bloody mucus, hemoptysis. थ्रोट का ऐसा लगेगा कि बंद हो चुका है, इतना ज़्यादा उसको कंजेशन महसूस हो गए, ऑपरेशन महसूस होगा. साथ में कफ है कैसा, थिक विसिड ब्लडी म्यूकस के साथ. यानी विसिड मतलब होता है स्टिकी एंड कवर्ड विद अ थिक अनप्लेजेंट लिक्विड. तो स्टिकी है, ब्लड है कफ में, इसीलिए हिमोप्टाइसिस भी इन्वॉल्व है टर्म, यानी द कफिंग अप ऑफ ब्लड भी है.
सेंसेशन ऑफ लंप इन द राइट साइड ऑफ थ्रोट, राइट साइड पे ऐसा लगेगा कोई लंप है, चाहे हो ना हो एक्चुअल में, बट सेंसेशन पेशेंट को रहेगी। उसके बाद बैक में एक्सक्रूशिएटिंग बैक एक है, यानी एक्सट्रीमली पेनफुल है बैक उसकी। पेन शिफ्ट्स फ्रॉम द बैक टू द एब्डोमेन, ये गाइडिंग सिम्टम हो सकता है कि बैक से एब्डोमेन तक पेन आ रहा है और बाकी सिम्टम्स मैच कर रहे हैं पेशेंट पिक्चर और रेमेडी पिक्चर के, तो आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में एकिंग इन लेग्स है, टायर्ड ऑल ओवर विद रेस्टलेसनेस, रिस्ट पेनफुल है, रिस्ट यानी ये पेनफुल है, कलाई पेनफुल है और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, पैरों में बहुत दर्द है पेशेंट की। फीवर और अब जब हम ये रेमेडी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्मॉल पॉक्स की बात करें, ऐसे सिम्टम्स यदि किसी और डायग्नोसिस में भी है या अभी तक पेशेंट की डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुई है तब भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो भी आप ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फीवर जो है हॉट है, फीवर है विद इंटेंस रेडिएटिंग हीट, मतलब सामने अब ऐसा लगेगा पेशेंट जो है हीट को रेडिएट कर रहा है, गरम दूर से भी गरम महसूस हो सकता है, थोड़ी दूर से भी। प्रोफ्यूज बैड स्मेलिंग स्वेट, जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा है और बैड स्मेलिंग है। स्किन, अगर पेशेंट के स्किन सिम्टम्स पे आए तो स्किन में हॉट है, मतलब से नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगी, मोस्टली हॉट टेम्परेचर होगा, ड्राई होगी स्किन। इरप्शन ऑफ पस्ट्यूल्स देखे जा सकते हैं। पस्ट्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल रेस्ड इन्फ्लेम्ड बम्प्स होते हैं स्किन पे दैट कंटेन पस अपीयरिंग विद अ रेड बेस एंड वाइट और येलो सेंटर। पस होता है पस्ट्यूल्स, इसीलिए उसका नाम रखा है। शिंगल्स या हर्पीज जोस्टर के केस में भी ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, स्पेशली जब सारे सिम्टम्स पेशेंट के और रेमेडी पिक्चर के मैच हो रहे हो। Shingles is a viral, or herpes zoster is a virus disease caused by reactivation of chickenpox virus, resulting in a painful blistering rash that typically appears on one side of the body. उसके बाद रिलेशनशिप में कंपैरिजन में दे रखी है वैक्सीनेनम, जिसका सेम एक्शन है ऑलमोस्ट वेरियोलिनम के जैसा। उसके बाद मेलेंड्रियम दे रखी है विच इज़ द मॉर्बिड प्रोडक्ट ऑफ द ग्रीज ऑफ द हॉर्स। ग्रीज ऑफ द हॉर्स क्या होता है, इट इज़ हॉर्सेस नेचुरल स्किन ऑयल्स, टॉपिकल प्रोडक्ट फॉर इक्वीन केयर, यानी उससे इक्वीन केयर के लिए ही उस हॉर्स ऑयल से ही बन सकता है। इक्वीन मतलब कनेक्टेड विद हॉर्सेस और लाइक अ हॉर्स, और अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रीस भी बन सकता है, ईदर a horse's natural greasy coat and the residue that accumulates on clipping blades, or a specifically formulated hoof grease that nourishes the hoofs and promotes a healthy skin। यानी hoof पे जो horse के जो hard part of the foot होता है horses पे, और उन पे जो क्लिप लगाई जाती है वहाँ पे एक तरीके का ग्रीस अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको ग्रीस ऑफ द हॉर्स कहते हो, और उसकी स्किन पे भी नेचुरल ऑयल्स की कोटिंग होती है और वो भी ग्रीस ऑफ द हॉर्स के दायरे में ही आती है, और उससे उसके मॉर्बिड प्रोडक्ट से, यानी उसके खतरनाक वाले प्रोडक्ट से बनती है रेमेडी कॉल मेलेंड्रियम, जो कि कंपैरिजन में दे रखी है वेरियोलिनम के। तो मेलेंड्रियम बेसिकली एक प्रोफाइलैक्टिक है स्मॉल पॉक्स की एंड रेमेडी फॉर द इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोफाइलैक्टिक मतलब प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती थी, एंड इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, यदि किसी वैक्सीन को लेने के बाद कुछ ख़राब इफेक्ट्स हुए उसको डील करने के लिए यूज़ हुई जाती है। एंड क्रॉनिक एक्जिमा फॉलोइंग वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन के बाद, यानी कोई भी ऐसी वैक्सीन एडमिनिस्टर की है जिसका पर्पस तो ये था कि इट वांटेड टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ सर्टेन डिजीज़ बाय ट्रेनिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट ऑफ अ पर्टिकुलर जर्म। वैक्सीनेशन का जनरल पर्पस ये होता है, लेकिन उसकी वजह से उसके बाद क्रॉनिक एक्जिमा डेवलप हो गया, यानी एक लॉन्ग लास्टिंग स्किन कंडीशन डेवलप हो गई विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इची एंड इन्फ्लेम्ड पैचेस ऑफ स्किन। और अगर आप पेशेंट हिस्ट्री में जाएंगे, कॉजेशन में जाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं ये होगा कि वो वैक्सीन ली थी उसके बाद ये डेवलप हुआ है, ध्यान में नहीं भी रहेगा तब भी आप इंक्वायर करेंगे तो पता चलेगा। तो मेलेंड्रियम उस पर काम करती है। अब वापस आते हैं वेरियोलिनम पे, जो कि ओरिजिनल ड्रग है इस वीडियो की डिस्कशन की। डोज बोरिक में रिकमेंड हुई है 6 to 30th पोटेंसी, बट क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस वेरी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.